हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ा रहे थे। हमने लास्ट क्लास में आपका इंट्रोडक्शन करा था, साथ साथ इंपॉर्टेंट टर्म भी हमने बताए थे। ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, एडिशनल कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम बनाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, स्मॉल ट्रेडर के द्वारा बनाया जाता है। यह सारा टॉपिक मैंने प्रॉपरली बता दिया था। ठीक है, आज के क्लास में आपका एक लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा और यार एकदम स्लोली चलेंगे बच्चे। साथ साथ यार आपकी एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा सारा बताऊंगा। ठीक है, एकदम प्रॉपरली लगातार वीडियो पे बने रहिएगा और हाँ, लास्ट तक देखिएगा। क्या होगा ना, जैसे बता रहा हूँ एकदम कॉन्सेप्ट से लिखते जाइए और बनाते जाइए, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम आज का पार्ट 2 चल दिए, ध्यान दीजिएगा। बात करें यार कि लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाया था, तो हम आपका ओपनिंग कैपिटल निकाल करके बता दिए कि आपको ओपनिंग कैपिटल यह है, क्लोजिंग कैपिटल इतना दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल यह दिया हुआ है, आपका ड्राइंग यह दिया हुआ। मैंने सारा चीज एकदम अच्छे से लिख दिया था निकाल करके। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आपका ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल अगर नहीं दिया हुआ रहे, या फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोल दिया है, या फिर प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट लगाने बोल दिया है, या फिर कोई एडिशनल एसेट हम बीच में परचेज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में नहीं था वह एसेट, तो यह सारा एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल जब नहीं दिया हुआ है तब हम कैसे निकालेंगे? तो आज का क्लास ना यार बच्चे बहुत ज्यादा खास होने वाला है। कॉपी पेन ले करके बैठिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को भी शेयर कीजिए। हर एक सेशन यार फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा, आपका शेयर करना बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ठीक है, चलते ध्यान दीजिए आपके क्वेश्चन की तरफ। यह आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। यह आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर दिख रहा है? राइट डाउन करना है, राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आपको जो सुविधा लग रहा है आप वह काम कीजिए, या तो राइट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। यहां पे देखिए, जब आपका ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ रहेगा, जब सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आपका ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इस तरीके का आपका दिया हुआ रहेगा बना हुआ इंफॉर्मेशन, एसेट और लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। जैसे 1 अप्रैल ओपनिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, ओपनिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, मैं इसी को बनाता हूं। तो इंफॉर्मेशन के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एक देखिए फॉर्मेट बना लेंगे। यह ओपनिंग फॉर्मेट होगा और यह 31 मार्च 2017 क्लोजिंग फॉर्मेट का। ठीक है, इसके हेल्प से हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। जैसे बैलेंस शीट का जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए, जैसे कैश इन हैंड दिया हुआ 1000, कैश एट बैंक दिया हुआ है 15,000, स्टॉक दिया हुआ 1 लाख। तो ऐसे हम लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। कैश कितना दिया हुआ था? 1000 दिया हुआ था। जो जो इंफॉर्मेशन जैसे जैसे वहां दिया हुआ है एकदम सेम हूबहू हम वहां पे लिखेंगे। कैश दिया हुआ था, कैश एट बैंक है 15,000। ठीक है, उसके बाद था स्टॉक आपका दिया हुआ था 1 लाख का। देख रहे, जैसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ओपनिंग में, सारा इंफॉर्मेशन को हम वैसे मेंशन करेंगे। यहाँ पे डेटर दिया हुआ है 42,500, फिर आपका दिया हुआ था बिजनेस प्रीमाइसेस, बिजनेस प्रीमाइसेस आपका दिया हुआ है 75,000 का।
फर्नीचर दिया हुआ था आपका 9,000 का, उसके बाद आपका क्रेडिटर दिया हुआ है 66,000 और बिल्स पेबल दिया हुआ 44,000 है ना दिया हुआ। ओपनिंग इंफॉर्मेशन का बात करें, देखिए इधर ओपनिंग इंफॉर्मेशन का बात करें, कैश इन हैंड दिया हुआ था, कैश एट बैंक दिया हुआ था, स्टॉक दिया हुआ था। हम इस इंफॉर्मेशन पे पहले काम करेंगे, दूसरा इंफॉर्मेशन से भी कोई मतलब नहीं है। पहले हम यहाँ पे ओपनिंग इंफॉर्मेशन से काम करेंगे। क्रेडिट 66,000 और बिल्स पेबल 44,000 है, ठीक है। क्रेडिटर हमारा 66,000 है और बिल्स पेबल हम लोग का था कितना 44,000। क्लियर। हम लोग का ओपनिंग इंफॉर्मेशन इतना ही दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। हम लोग एसेट साइड टोटल पहले करेंगे, सम कीजिए इसका 1,000, 15,000, 1,00,000, 42,500, 75,000 और 9,000 सबको जोड़िए, कितना आ रहा है 2,42,500, 2,42,500। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे माइनस करने के बाद हम लोग का ओपनिंग कैपिटल आएगा। ओपनिंग इंफॉर्मेशन से क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 1,42,500 का। कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग ओपनिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट किए, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। क्लोजिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। जैसे कैश 1500, कैश एट बैंक 10,000, यहां देखिएगा कैश इन हैंड दिया हुआ था 1,500, कैश एट बैंक दिया हुआ था 15,000 का, कैश एट बैंक 15,000 ही था ना, 10,000 है सॉरी, 10,000। स्टॉक 95,000, यहाँ पे यह 10,000 है। उसके बाद स्टॉक था, स्टॉक दिया हुआ था 95,000। सारा इंफॉर्मेशन वैसे लिखेंगे यार, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर हल्का सा भी अमाउंट इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। डेटर 70,000 है, उसके बाद था आपका बिजनेस प्रीमाइसिस 1,35,000, देख रहे हैं इंफॉर्मेशन को कैसे नोट डाउन कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एकदम वैसे प्रॉपर नोट डाउन कर रहे हैं। फर्नीचर 77,500, और फिर यहां पे आपका क्रेडिटर है और बिल्स पेबल है। क्रेडिटर के बारे में अगर हम बात करें तो 87,000 है और बिल्स पेबल 58,000 है। क्लियर। यहां भी हम टोटल कर देंगे, $3,19,000। अब यहां पे टू ओपनिंग कैपिटल घटाएंगे। 3,19,000 में सबका सम किए तो 3,19,000 आया, तो 3,19,000 में 87,000 और 58,000 को माइनस करेंगे। 1,74,000 हम लोग का आ जाएगा बैलेंस। मतलब यहां से हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल 1,74,000 निकला। ओपनिंग कैपिटल निकल गया ओपनिंग इंफॉर्मेशन से, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन से हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। अब इसके बाद हम लोग जो बना रहे थे ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, वह हम लोग बनाएंगे। याद आया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम लोग बना रहे थे ना ऐसा। तो यहां पे कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में जो कैपिटल निकला है
वह कितना निकला है हमारा 1,74,000। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर का बात करें तो 1,74,000 जो हम लोग का फाइंड आउट हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बच्चे बात करें आपका ड्राइंग दिया हुआ था 45,000 का और एडिशनल कैपिटल 25,000 का दिया हुआ था, तो प्लस हम यहाँ पे कर देंगे ड्राइंग का। ड्राइंग हम लोग का 45,000 दिया हुआ था, सम करेंगे जरा यहाँ पे 2,19,000 आ गया, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल हम लोग माइनस करेंगे और एडिशनल कैपिटल हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में 25,000 का। एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे और ओपनिंग कैपिटल देखिए बच्चे पहले वहां पे माइनस में यार हम 1,42 कर दिए थे ना, यहाँ पे आपका ओपनिंग कैपिटल माइनस करने पे 1,32,500 का था, तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे। ओपनिंग कैपिटल 1,32,500 का तो जब 2,19,000 में से दोनों को माइनस कीजिए कितना आ रहा है, आंसर आपका प्लस में आया, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट प्लस में आ गया, तो हम लोग का क्या हो गया नेट प्रॉफिट 61,500 का आ गया। क्लियर? हम लोग का आंसर क्या दे रहा था जरा देखते हैं हम लोग आंसर में कि आंसर क्या दे रहा था, 61,500 तक आ गया, नेट प्रॉफिट तक ही निकालना था। देखिए आंसर यहाँ क्या दिया 61,500 आंसर दिया हुआ, ठीक है, मतलब हम लोग का बनाया हुआ सही है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। राइट डाउन कर लीजिए बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एडवांस प्रॉब्लम के साथ। एडवांस प्रॉब्लम मतलब जिसमें आपके एडजस्टमेंट्स दिए हुए रहेंगे, तो प्रॉपरली राइट डाउन कर लीजिए और समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा यार चैनल, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब पे चले जाइए आप माइंड योर ओन सक्सेस सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे भी माइंड योर ओन सक्सेस, और अपना पक्का फेसबुक पे इंस्टा पे ज्यादा ज्यादा फ्रेंड को शेयर करेंगे, ठीक है, इंस्टा पे एफबी और इंस्टा दोनों जगह। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय सी यू।